Hello guys, welcome back to my channel. This is Deepthi and today I want to share with you the right way of solving RTP and MTP, because if you know how to solve an RTP and MTP in the right way, it will help you to save your 15 to 20 marks easily in your CA examinations. And how? Let's get started. So what I did was I solved 4 attempts of RTP and MTP in case of the practical papers and 2 attempts in case of the theoretical papers. So theoretical paper में अगर आप solve नहीं भी करते हो, at least just go through a plain reading. But practical paper में solve करना is very important. आप 4 attempt के नहीं कर सकते तो आप at least 2 attempt के ज़रूर करो, अपना current attempt और अपना previous attempt. ओके सो इससे क्या होगा, पहली आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी. ओके उससे क्या होगा कि आप जो प्रैक्टिकल पेपर्स जनरली लेंथी पेपर होने की वजह से हमारे 15 टू 20 मार्क्स जो हम एग्जाम में हॉल में छोड़ के आते हैं ना, वो हम नहीं छोड़ेंगे अगर हमारी स्पीड प्रॉपर होगी तो. दूसरी चीज़, हमारा राइटिंग एरर उससे एलिमिनेट होगा. सो व्हाट हैपन, बहुत बार होता है कि when we are in very much hurry while giving our examinations, we tend to mistake writing errors. सपोज आप कैलकुलेटर में या तो आप गलत टाइप कर देते हो, या तो जब कैलकुलेटर से आप अपने आंसर शीट पे नंबर्स को कॉपी करते हो, आप उस टाइम पे सपोज आपने 57 का 75 लिख दिया, वो राइटिंग एरर आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा. इट विल कॉस्ट यू योर मार्क्स एंड इट मे ऑल्सो लीड टू योर फेलियर इन योर एग्जाम्स. सो टू अवॉइड दैट थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस को करो. सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आरटीपी और एमटीपी को बैठ के खुद से बनाना है, और वो भी ये सोच के कि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो. ठीक है, सो आपको अपनी वॉच पहन के बैठनी है जब आप आरटीपी बना रहे हो, बिकॉज आरटीपी थोड़ी बड़ी होती है. आप उसको नॉर्मली बनाने में हमें 4 घंटे लगते हैं, तो आप 4 घंटे के बजाय 3 से 3.5 घंटे का टारगेट रखो और उसमें उसको बनाने की कोशिश करो. तो उससे क्या होगा, आपका हर चैप्टर से उसमें क्वेश्चन होता है, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और दूसरी चीज़, जब आप एमटीपी बनाने बैठते हो तो एमटीपी जो होता है वो पूरा हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है, तो आप उसको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करो. अगर आप उसको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आप उसको एटलीस्ट 2 आवर 45 मिनट्स में आराम से कर लोगे, तो आप लास्ट के 10-15 मिनट आराम से सेव कर सकते हो और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने पेपर को एक बार गो थ्रू करने के लिए. और अगर बाई चांस अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लास्ट 10 से 15 मिनट आप उसको स्पेयर करके आप यूटिलाइज कर सकते हो उस टाइम को. सो आप इस चीज़ को डेफिनेटली ट्राई करो. इट हेल्प मी बूस्ट माई मार्क्स एंड इट हेल्प मी टू क्लियर माई CA. इट विल 100% हेल्प यू एज वेल. डू नॉट अवॉइड दिस. एंड अभी कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, सो दिस इज़ द एग्जैक्टली राइट टाइम when you should start your solving your RTP and MTP. ऐसे तो आप 2 से 3 पेपर्स बना सकते हो आराम से. तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले लास्ट के 10 दिन सिर्फ RTP MTP बनाए थे. लास्ट का 3 दिन तो मैंने छोड़ दिया था फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए, और उसके पहले का हफ्ता 10 दिन जो था वो मैंने रखा था सिर्फ RTP MTP. ठीक है, तो उसमें मैं वही बना रही थी. तो उसमें व्हाट आई यूज़ टू डू, एटलीस्ट दिन भर में मैं 3 से 4 पेपर जितना मुझसे हो रहा था मैं कर रही थी, ताकि मेरे अच्छे से सारे पेपर्स कवर हो जाए. एंड जब एटलीस्ट एक पेपर आपको कोशिश करनी है 100%, आपको 2 से 5 के बीच के स्लॉट में, तो एवरीडे आपको एक पेपर सॉल्व करना ही है. एंड ट्राई टू डू एन MTP ड्यूरिंग 2 to 5. उससे क्या होगा, आपको एक तो अपने माइंड को एक्टिव रखने की आदत पड़ जाएगी इन दैट एग्ज़ाम ड्यूरेशन पीरियड. आपको अगर नींद आती है उस टाइम पे आप एकदम अवॉइड करो उस टाइम पे सोना, बिकॉज आप अगर 2 to 5 के बीच में आपने अपने ब्रेन को एक्टिव रखा तो वो आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, सो 100% इस चीज़ को फॉलो करो. अच्छे से एकदम घड़ी पहन के बैठो, किसी को भी अपने आप को डिस्टर्ब मत करने. तो जिस टाइम पे आप सॉल्व करने बैठ रहे हो उस टाइम पे आप आंसर्स भी मत देखो. आप बिल्कुल यही सोच के बैठो कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है जब आप RTP और MTP बनाने बैठते हो. और जब आपका वो पूरा एक बार हो जाए, थोड़ी देर बाद या आपको जब टाइम मिले आप एक बार बैठ के उसको चेक करो और ट्राई टू यूज़ रेड पेन, ताकि आपको पता चले आपके जो जो मिस्टेक्स हैं ना, उन मिस्टेक्स को आप जॉट डाउन करो, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, ताकि आप उन गलतियों को एग्ज़ाम हॉल में रिपीट नहीं करो. एंड इट कैन हेल्प यू आराम से क्लियर योर CA examinations. So
To all the future chartered accountants over there, all the very best. Keep working hard, just keep going. Your degree is waiting for you. Just keep working hard with a positive attitude, and lots of blessings of your family and your loved ones. Just keep rocking. Okay, so goodbye, see you soon, take care.